mechanism of breathing or ventilation. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लैट हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी का वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है, यानी कि वर्टिकल डायमीटर ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेस। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स और स्टर्नम जो है ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ आगे की तरफ उड़ जाते हैं, जिससे अंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाता है। और फाइनली वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि चेस्ट कैविटी से पैराइटल प्लूरा अटैच होती है और लंग्स से विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटी में, ये सरफेस टेंशन क्रिएट करता है। तो जब पैराइटल प्लूरा खिंचती है तो विसरल प्लूरा भी साथ में खिंच जाती है। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो घट जाता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जिससे एयर का फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग जो है होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ एयर का फ्लो होता है। इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं और रिब्स और स्टर्नम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है और जिससे लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिससे एयर जो है बाहर की तरफ फ्लो होती है, इसे हम एक्सपिरेशन कहते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा पैसिव ब्रीदिंग। अब है फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन में कुछ एडिशनल मसल यूज़ होती हैं, जैसे कि स्केलिन मसल रिब्स को एलिवेट करती हैं, ऊपर उठाती हैं। उसके बाद स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल्स हैं, ये स्टर्नम को जो है एलिवेट करती हैं, उठाती हैं। दूसरी पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, ये रिब्स को बाहर की तरफ खींचती हैं। और सेरेटस अंटेरियर मसल हैं, ये रिब्स को उठाती हैं जब स्कैपुला जो है फिक्स होता है, तब ये रिब्स को ऊपर उठाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं लैटिसिमस डॉर्साई मसल। ये जो मसल्स होती हैं ये लोअर रिब्स को, यानी कि लोअर जो रिब्स हैं उनको ऊपर की तरफ उठाती हैं। तो इस तरह से जो है वो फोर्सफुल जो है इंस्पिरेशन होता है। फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जो मसल यूज़ होती हैं वो मसल्स हैं अंटेरो लेटरल एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इंट्रा जो थोरेसिक प्रेशर है वो बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? ये डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करती हैं चेस्ट में, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। और इस प्रेशर से बढ़ने से जो है वो वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ जाता है जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है और जो है बाहर की तरफ एयर फोर्सफुली जो है पुश होती है।
और इसके अलावा कुछ और मसल्स काम करती हैं, जैसे कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल है। ये भी जो है वो रिब्स को डिप्रेस करती हैं, जिससे इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है और जो है एयर जो है इंट्राकॉस्टल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी से एयर जो है वो फोर्सफुली जो है बाहर पुश हो जाती है। तो इस तरह से ये फोर्सफुल जो है एक्सपिरेशन हो गया। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन में कुछ एडिशनल मसल यूज़ होती हैं जिनको हमने भी बताया। तो इस तरह से ये हो गया, ब्रीदिंग के बारे में कंप्लीट हो गया।